अरे उसके पास फर्जी है कि वो खुद फर्जी है, उससे मैं क्या लेना चाह रहा, वो बाहर में जाए, हमें हमारी बात करनी है। और कुत्ते मारे नहीं मारे उसकी वो तो पुलिस का काम है। अगर हमने मारे हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं मारे हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और अगर मारे हैं तो उनको निकालो। और हमारी भेड़ बकरियां जो मरी हैं उनका कब्रिस्तान से निकाल के, और मैं आपको वादे के साथ कर रहा हूं, या तो सुभाष बुगालिया नहीं है नहीं आपकी तहसील के सामने होंगे पल सारे कार्यालय के सामने पड़े मिलेंगे आपको मरे हुए। आज नहीं तो वह पुलिस आती कुत्ता कट्ठे ही कुर्सी कब्र में गाड़ेंगे दिखाओ, एविडेंस तो दिखाओ कुछ। हाँ कुछ दिखाओ। और उन जो फर्जी मीडिया डाला उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी कार्रवाई की मांग है। और अखबार ने जिस मीडिया वाले ने जिस अखबार ने गलत छापी है वो सुधर जाए, हम बार बार बोल रहे हैं वो सुधर जाए और अपना स्टेटमेंट चेंज करे कि हकीकत बात ये थी ये नहीं थी, क्योंकि साहब सोशल मीडिया का जमाना है। आज यहां बैठे किसी को भी आप बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बदनाम जब भी करना चाहिए जब कोई प्रूफ हो, कोई प्रमाण, ऐसे नहीं। और ये सरपंच है साहब, यहाँ का जो सरपंच है, सरपंच छोटी चीज नहीं होती। आप पढ़ लिख के आए, लेकिन जो जिस सरकार से आप बंधे हुए हैं और पूरा काम जाएगा, पूरा काम गिरफ्तार होगा। जो बोलो होगी खुनिया, हमारे पशु भी ले जाएंगे, हमारे जो कुत्ते हैं वो काटने वाले वो भी लेके जाएंगे वहां। सारा का सारा काम धाम लेके हम नौगढ़ थाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ कामरेड अमराराम भी आएगा, यहाँ बलवंत पूनिया भी आएगा, यहाँ राजेश कटेवा भी रहेगा, भी हो सकता है बांगू की भी पढ़ सके हैं, बांगू थे कोई समझो, बांगू भी पढ़ सके अगर मारूं कोई आजकल को। देख के मैं बकरी लाई थी और मेरी रोजी रोटी मेरे बच्चों की फीस मैं उनसे चला रही थी। आज वो बकरी मार दी गई और उससे ऊपर से हम नमक छिड़क रहे हैं उसके ऊपर कि 80,000 रुपया जमा कराओ, आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है। अरे बाढ़ में गई है ऐसी एफआईआर लॉन्च, जेल में जाने से नहीं कतराते हम, हमारे बेटे देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर जेल में जाने से होते हैं तो उन दुश्मन के सामने गोली नहीं चलाते हमारे बेटे, शहीद होके नहीं आते। हमारे पास वो जज्बा है, हम किसान के बेटे, हमारी कोई कौम नहीं है कि कोई कहे कि ये जाट है ये मुसलमान नहीं, हमारी कोई कौम नहीं है। हम देश के सैनिक हैं, देश के रक्षक हैं, गांव के रक्षक हैं, पूरे देश के जितनी भी जनसंख्या उनके रक्षक है किसान है। और किसान में सब आ जाता है, जो किसान का काम करता है वो भी किसान है, कोई हल बनाता है वो भी किसान है। तो मैं तो नजदीक थाने एक बात पूछना चाहूं पहले तो कि थे सक्षम होके ये जो मुद्दा है हिमाचल इको पौरुक तो नहीं है, या थे मनाया वो आश्वासन देश को हो कि भाई वो मैं देश को हूं आगे मैं बात करूंगा। अगर सक्षम नहीं, मेरी पूरी बात सुन लो, अगर सक्षम नहीं हो तो ये पब्लिक बैठी और भी आ जाएंगे। मैं रोटी खाऊंगा तो थाने भी मिलेंगे, मैं बाखेड़ी खाऊंगा तो थाने खांड मंडा लाऊंगा, मैं एक चाय पियाऊंगा थाने कॉफी पाऊंगा, लेकिन ठेठाऊं जावाला नहीं। लो बोलो भाई, जावाला नहीं। अगर आपके ऊपर वाला सक्षम अधिकारी है उसको फोन करो कि साहब आप आओ, मैं तो इस मामले में सक्षम नहीं, मेरे चारों तरफ घेरा दे लिया है, मेरे को पता है आप किसान के बेटे, और किसान के बेटा है तो किसान की बात को जरूर सुनेगा, उसकी दुख दर्द को उसको पता है, इसलिए आप जा नहीं सकते क्योंकि बीच में बैठे। और हमारा ये नियम भी नहीं है, जिसको हमने बैठा लिया उसको पक्का बैठाया है। जब तक ऊपर अधिकारी नहीं आऊंगा, जब तक थाने लेटरी पेशाब जाऊंगा तो मैं 10 आऊंगा थाने साथ आराम जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं है। पूरी सुरक्षा रहती है, आपकी पुलिस भी सुरक्षा नहीं करी, जितनी मारी गारंटी है तारे खरूच भी आ जाते थाने जी का लाओ कोई कुछ बोलो तो ठीक है जी, मैं थाने का बात करूँ ठीक है ना।
पहली बार जगह 21 बच्चा है, यहाँ बच्चों के भी डर लगा है। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है साहब, यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट है जिसने सरकार ने खोला है, उसकी रिपोर्ट है। इतने बच्चों के टीके लगा चुके हैं, इतने बच्चों को पागल कुत्तों ने काटा है। ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इनका आंकड़ा ये जुलाई के अंदर 10, फिर 10, फिर 11, ये आंकड़ा बढ़ता बढ़ता 57 हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे राजस्थान में भी नहीं होगा जितना आंकड़ा कुमावास में बैठे। तो अगर सक्षम है तो पहले पूरे कागजों को पढ़ ले, और कुत्ते मारे हैं नहीं मारे उसकी वो तो पुलिस का काम है। अगर हमने मारे हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं मारे हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और अगर मारे हैं तो उनको निकालो। और हमारी भेड़ बकरियां जो मरी हैं उनका कब्रिस्तान से निकाल के, और मैं आपको वादे के साथ कर रहा हूं, या तो सुभाष बुगालिया नहीं है नहीं आपकी तहसील के सामने होंगे पल सारे कार्यालय के सामने पड़े मिलेंगे आपको मरे हुए। आज नहीं तो वह पुलिस आती कुत्ता कट्ठे ही कुर्सी कब्र में गड़ा देंगे, दिखाओ एविडेंस दिखाओ कुछ। हाँ कुछ दिखाओ। और उन जो फर्जी मीडिया डाला उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी कार्रवाई की मांग है। और अखबार ने जिस मीडिया वाले ने जिस अखबार ने गलत छापी है वो सुधर जाए, हम बार बार बोल रहे हैं वो सुधर जाए और अपना स्टेटमेंट चेंज करे कि हकीकत बात ये थी ये नहीं थी। क्योंकि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, आज यहां बैठे किसी को भी आप बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बदनाम जब भी करना चाहिए जब कोई प्रूफ हो, कोई प्रमाण, ऐसे नहीं। और ये सरपंच है साहब, यहाँ का जो सरपंच है, सरपंच छोटी चीज नहीं होती। आप पढ़ लिख के आए, लेकिन जो जिस सरकार से आप बंधे हुए हैं, पहले हम इच्छा से जाएंगे नोटगढ़ और पूरा गांव जाएगा, पूरा गांव गिरफ्तार होगा। जो बोलो होगी कुनिया, हमारे पशु भी ले जाएंगे, हमारे जो कुत्ते हैं वो काटने वाले वो भी लेके जाएंगे वहां। सारा का सारा ताम झाम लेके हम नोटगढ़ थाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। अन्यथा यहाँ जो इस राजस्थान के झुंझुनों के जो क्रांतिकारी लोग हैं, इस आंदोलन को इतना हाईलाइट कर देंगे, हम जाहिर करते हैं, नाजायज नहीं करते, इतना हाईलाइट कर देंगे कि प्रशासन के यहाँ के हाथ पांव फूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ। यहाँ कामरेड अमराराम भी आएगा, आवाज सुनिए न सर, बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ कामरेड अमराराम भी आएगा, यहाँ बलवंत पूनिया भी आएगा, यहाँ राजेश कटेवा भी रहेगा। सारे के सारे क्रांतिकारी जो गरीब और अमीर की ठेले वाले और छोटे व्यापारी को जो सुन रहे हैं, वो सारे के सारे क्रांतिकारी इस आंदोलन में शरीक होंगे और ये एसडीएम कोर्ट के आगे धरना दिया जाएंगे जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा। जब तक 20 लाख रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा इस गांव को, तब तक वो धरना जारी रहेगा। रोड भी जाम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बांगू की भी पड़ सके हैं, बांगू थे को नहीं समझो, बांगू भी पड़ सके हैं अगर मारूं कोई अटक को। हाँ, और आलू गाय की मार तगड़ी है जो कि नहीं बताओ है कोने, और बता दूं आपको पीटेड़ो कि नहीं खे कोने की मैं पीट के आया हूँ एब्बे गबू वालेगी जिसको समझ में को नहीं आओगी। इसलिए बात मुद्दे की करो। तहसीलदार जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मुद्दे पर बताएं क्या आपके पास पावर है, कितना पावर है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं।